जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर सुनाए जाते हैं आपके द्वारा ही भेजे हुए सत्संग। जो संगत हमें इतने प्यारे प्यारे सत्संग लिख के रिकॉर्ड करके भेजती हैं, वही सत्संग आप लोगों तक सुनाए जाते हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे सुनाए जाते हैं ओरिजिनल सत्संग जो संगत के होते हैं। तो संगत जी, आज के जो दो सत्संग हैं, एक रिटन है, एक रिकॉर्डेड है, तो लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा। क्या पता गुरुपा ने किस लिए आप तक ये वीडियो भेजा है कि ये सत्संग आप सुने और गुरुपा की ब्लेसिंग्स ले पाएँ। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। पहला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अभी पहले सत्संग में ये बता रही थी कि मेरी सर्जरी हुई, और जब सर्जरी हो रही थी तो मैं दाती बाबू जी का शब्द पढ़ रही थी। तो चलिए, वो सर्जरी करा के मैं गुरुपा की मेहर से घर आई। धीरे धीरे वो ठीक हो गई। मैं यही बताना चाह रही हूँ कि कलयुग है और लोगों के दिमाग बहुत ही उल्ट रास्ते चल रहे हैं। ब्लैक मैजिक करना, टोने टोटके कर देना, और उनको ये लगता है टोने टोटके करके हमारे काम बन जाएंगे। मगर नहीं संगत जी, यह दिल का वहम होता है। ठीक है, आप करते हो, आप पर असर भी हो जाता है। जिस पर करते हैं असर हो जाता है। जैसे कि मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया। बहुत बार पहले भी हो गया, लेकिन पहले कभी ध्यान नहीं हुआ। लेकिन जैसे एहसास होता गया, हम सुनते रहे, पढ़ते गए, तो वो लोग ऐसे ही करते थे। मैं संगत जी, उनका अपने जो हमारे पड़ोसी थे इसलिए बता रही हूँ कि ऐसा किया होगा उन्होंने, क्योंकि वह खुद एक बार अपनी ज़ुबान से उन्होंने बताया, उनके मुँह से निकल गया कि वो ऐसी-वैसी गंदी जगह पे, मैं नाम नहीं लेना चाहती, गए और ये किया, वहाँ से ये करवाया, ये हुआ। तो वो ही बताते होंगे भी, वहीं से करवा के वो लाता था। तो उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि बस अपने आप ही उनकी हरकतें ऐसी थी कि बोलचाल बंद हो गई, लेकिन वो करते गए। अब भी क्या होता है संगत जी, सुबह जब उठती, खासकर मंगलवार, शनिवार को, वो खाली बर्तन सा हमारे घर के गेट के रख देते हैं। बातचीत करते कि उसको फिर बहुत बीमार हो गया था वो। तो जब हमें पता लगा, हमने पता करने भी गए। चलो, हम परमात्मा को मानने वाले हैं, शिव जी महाराज गुरुपा को मानने वाले हैं, हम सबका भला ही चाहते हैं। तो हमने कहा पता करना चाहिए। हम पता करने गए, हमने पूछा कॉल करके मेरे हस्बैंड ने कि हम पता करने आ जाए, कहते आ जाओ पता। उसने बताया कि जो भी उसको हुआ, ठीक है, चलिए। हमने तो कुछ नहीं कहा, हम तो अपना ही बचाव करते रहे। तो बातचीत स्टार्ट हुई। अब उनको इतनी शर्म नहीं है, इतने बेशर्म लोग हैं वो। मंगलवार को वही जो डॉगी को खाना देने वाला बर्तन होता है, उसमें एग वगैरह डाल के, तो वो हमारे घर के बाहर रख देते हैं, गेट पे। अब संगत जी, हमने कलेश करना होता है तो मैं उनको बोलूँ कि क्यों रखते हो? बस वही बात आ जाती है कि बोलूँगी तो फिर कलेश, वही लड़ाई। इस बात से नहीं डरती हूँ कि ब्लैक मैजिक करेंगे, जो टोना, वो तो कर ही रहे हैं। वो गुरुपा है हमारे साथ। इस बात से कि क्लेश, तो मैं उठा के फेंक देती हूँ। तो कई बार उनके दीवार के साथ ही गेट पे भी अपना सँभाल लो। पता नहीं क्या गुरुपा, मैं ये कहती हूँ गुरुपा कि उनको सद्बुद्धि दो कि क्यों ऐसा करते हैं, हमारे घर के बाहर क्यों रखते हैं? हर बार दिवाली वाले दिन भी उन्होंने ऐसे ही रखा था, तो वो क्रो आया तो गेट पे एग का जो था खा रहा था। मुझे बड़ा ही फ़ील हुआ कि आज लक्ष्मी माता जी का दिन है, तो ये पड़ोसियों ने ऐसा किया। चलिए, अपने कर्म हैं, जो करेंगे भुगतेंगे। गुरुपा सज़ा देंगे। गुरुपा का मैसेज आता है बहुत बार कि जो तुम्हारे पर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, टोने टोटके कर रहे हैं, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तेरे घर में ही रहता हूँ, कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और मैं उनको सीधा करूँगा। वो मैं सीधा करूँ। तो मैं कहती जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, बात ये है कि बहुत ख़राब है दुनिया। परमात्मा को ना मान के, इन गलत चीज़ों को मान के गलत रास्ते पर चल रही है। अगर ये लोग टोने टोटके छोड़ के
परमात्मा का नाम लें, जिस भी इष्ट देवता को मानते हैं उनका नाम लें, सुबह-शाम सारा दिन उनका नाम लें। दुःख तकलीफ़ें आती हैं, आपको प्रोग्रेस चाहिए लाइफ़ में तो परमात्मा के आगे प्रेयर करें, अरदास करें। वो देते हैं, वही तो देने वाले हैं, टोने-टोटके तो नहीं देने वाले जी। जो कहते हैं देखिए शैतान, शैतान क्या देगा? शैतान बुरे काम करेगा, करवाएगा इंसानों से, लेकिन वो भला नहीं करेगा। वो तो खुद उनकी जान नहीं निकलती शैतानों की, ऐसे काम करने के बाद। खुद तड़पते हैं कि हमारी जान निकालो किसी तरीके से, ईज़िली जान निकालो। तो संगत जी जो ऐसे लोग काम करते हैं उनका भला नहीं होता, उनका बुरा ही होता है। मैं आपको बताती हूँ कि मैं कहती हूँ जो लोग ऐसा करते हैं वो किसी न किसी जन्म में राक्षस होते हैं। मैं यही कहती हूँ जो आपका बुरा चाहता है, बुरा करते हैं, जादू करते हैं, टोटके करते हैं, वो लोग राक्षस होते हैं। उनके किसी एक अच्छे कर्म से इंसान जामा मिल जाता है, इंसान रूप दे देता है ऊपर वाला। लेकिन अगर वो हरकतें भी सुधार ले तो वो इंसान बने, लेकिन हरकतों से वो राक्षस ही रहते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि मेरी शादी हुई, मैं गई ससुराल में तो 4 भाई, मैं सबसे छोटी थी, तो सबसे बड़ी जेठानी ने क्या करना कि जैसे कोई जैसे मान लीजिए कंजकों के दिन आने, उन्होंने कहना अच्छा शाम को एक हैंकी तक भी नहीं वॉश करना है, तो नहीं करना है इस दिन। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बातों का पता लगना चाहिए ना, कोई दिन त्योहार हो तो उसके बाद हमने नहीं ये करना, तो मैं नहीं करती थी। तो ये कई बार कंजकी आनी तो मेरे हस्बैंड ने कहना कि कंजकों से पहले ऐसे दिल करना कि आज चने हमारे चने खाने को दिल कर, तो मेरी जेठानी कहा नहीं, नहीं, नहीं कंजकों से पहले चने नहीं खाने। तो मैंने कहा अच्छा अच्छी बात पता चली, तो हमने नहीं खाने, 1 महीना पहले भी चले आनी हो। तो मैं ये सारी बातें मानती थी। वही जो बातें समझाने वाली थी देखो, कहते जो आप पर करते हैं ना, आपसे जलते हैं आपकी प्रोग्रेस से, तो वो अपने ही होते हैं। तो एक बात मैं ये ज़रूर कहूँगी संगत जी, जो करते हैं वो अपने होते ही नहीं, कहने को अपने होते हैं। अपना वो होता है जो आपको दुःख दर्द में, तकलीफ़ में हेल्प करे, आपका दुःख दर्द समझे। अच्छा दोस्त मित्र किसको कहते हैं? कहते हैं ना ये दोस्त मित्र ने किया, दोस्त मित्र कभी नहीं कर सकता। वो दोस्त नहीं होते जो आप आपका बुरा चाहते हैं और करते हैं। जो दोस्त होते हैं ना वो आपका अच्छा करते हैं, उसी को दोस्त मानिए। तो क्या संगत जी मेरी जेठानी ने क्या किया, हम दूसरे सिटी में आ गए थे, तो मेरी जेठानी की सिस्टर की डेथ हो गई थी, तो वो दिल्ली में गई थी, तो वहाँ 15-20 दिन रही, जो भी काम उनका घर सिस्टर का छोटा-सा था, सभी रिश्तेदार आए हुए थे, तो वो उसने जो भी पहले दिन से मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, जो भी जिस दिन वो पूरी हुई थी, उस दिन से जो भी काम करने तो वो सारे वो जो पहने थे कपड़े मेरी जेठानी ने और जो उसने उसके बाद भी जितने दिन जो भी होते रहे तो वो कपड़े सारे धोने तो नहीं थे वो इकट्ठे करके क्या हुआ मैं उस दिन अपने ऑफिस में थी रात की ड्यूटी थी मेरी तो मुझे बताया भी नहीं हस्बैंड ने मेरे हस्बैंड इतने जैसे वशीकरण नहीं किया वो इतनी उनके हाथों में कि वो कुछ भी करें तो उनको बोलते कि सही कर रहे हैं वो और सीधा वहाँ से अपने घर नहीं गए, सीधा उतरे, बस से हमारे घर आ गए और हमारे घर आके तो मेरे हस्बैंड ने खाना-वाना खिलाया, चाय-वाय पिलाई, तो आके ऑफ़िस बीच में ही था, कॉम्प्लेक्स में ही। तो मैं हाइड करना चाहूँगी कि क्या था, कहाँ थे? तो अंदर आके बोलते हैं आके ही, मेरे जेठ बोलते हैं "अम, भाई के घर है ना, कोई बात नहीं भाई।" अरे! भाई के घर में आप सारी अपनी नेगेटिविटी उतारने आए हो? मेरा 3 साल का संगत जी तब बेटा था। और मैं तब प्रेग्नेंट थी, फर्स्ट मंथ मेरा चल रहा था। तो ये देखिए, वही कपड़े जो पहले दिन से हमारे घर में फेरा डालने आए वो करने के लिए, ये अपनों के काम होते हैं। इसको कहते हैं कोई नहीं मैंने कहा उसे लगा कि इसको फ़ील ना हो भाई का ही घर है, लगे भाई के ही उतार दें, है ना? वो सारा करके फिर और देखो हाइट देखो, मेरे पतिदेव को कहते हैं कि जो बेटे के फर्स्ट बर्थडे की मूवी थी वो उसकी सीडी बना के दे। तो मेरे पतिदेव ही देखो बुद्धि कैसे वो उन्होंने घुमाई। भई किस काम आए हैं, ये फेरा भी क्यों डाल रहे हैं, अपने सीधे जाएँ, ऐसा कोई डालता है फेरा किसी के? सीधे चलते उन्होंने अपनी नेगेटिविटी हमारे घर में उतारने आए, मेरे सगे जेठ-जेठानी।
मेरा बच्चा 3 साल का, उसको इतनी भी उनको शर्म नहीं आई। मेरे पतिदेव ने वो सीडी बना के दी बर्थडे की, पहले बर्थडे की ले गए। और बाद में मेरे पतिदेव ने ये बताया, मैंने कहा आपको अगर मैं बोलती तो कलेश हो जाता बहुत बड़ा घर में। आपको भी इतनी शर्म नहीं आई, आपने उनको मना क्यों नहीं किया? हम बहाना बना देते कि हम नहीं है। वो आपने उन्होंने बोला हम बस स्टैंड पे खड़े हैं तो आप उनको लेने चले, घर ले आए। बच्चे वाला घर, अपने बच्चे की परवाह नहीं हुई आपको कि कपड़े वही थे फर्स्ट डे के उनके, हमारे घर फिर ना डाले आते जबकि डायरेक्ट बस जा रही थी उनके घर को। संगत जी, ये जो ना अपने ही करते हैं, अपने नॉन ही जलते हैं, अपने ही करते हैं जिनको पता होता घर में एंटी करते, उन्होंने जो किया उसके बाद संगत जी मेरा थोड़े दिन में ही मिसकैरेज हो गया। नेगेटिविटी छोड़ गए ना मेरे ऊपर, हमारे घर के ऊपर। चलिए कोई बात नहीं, जो किया परमात्मा तो है संगत जी। अब मैं माफ़ करें मुझे संगत जी, दुःख तकलीफ़ तो बड़ी हुई अब। पति देव पर इतना वशीकरण किया उनके, ओहो! हो गया मिसकैरेज, लेकिन वो थोड़े मानने वाले कि मेरे भाई-भाभी नेगेटिविटी छोड़ के तब हुआ। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मैं मेरा गुरुपा मेरे साथ, कोई बात नहीं। गुरुपा ने ये बोला है कि मैं तेरे साथ हूँ, जो तेरे पर बुरी नज़र डाल रहे हैं, बुरे कर्म किए, टोने-टोटके किए, तो उनको मैं सीधा करूँगा। तो बस अब गुरुपा ये ने सीधा किया, करेंगे। क्या बोलूँ संगत जी, ऐसी है दुनिया। मैं तो ये कहती हूँ बचना है तो अपनों से बचो जिनको अपना कहते हैं। अपने कोई नहीं होते, कहने के हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल को गुरुपा जी सद्बुद्धि डालें कि वो समझें। चलिए मैं तो गुरुपा पे छोड़ देती, जो टोने-टोटके करता है गुरुजी आप ही सँभालो। संगत जी इसी के साथ मैं विराम देना चाहूँगी। ये मेरे पहले सत्संग के साथ मैंने रिक्वेस्ट की है कि उसके साथ ही अटैच करके शेयर कर दें मेरा, क्योंकि कोई आ गया था तब तो मैंने बंद किया था, विराम दिया था अपनी। तो कोई गलती से कोई लफ़्ज़ बोला गया हो, गलती हो गई तो माफ़ करें गुरुपा, संगत जी माफ़ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुजी की ही लाडली थी, अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सॉरी संगत जी, गुरुजी की आज्ञा से उनके मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज्ञा दीजिए गुरु जी कि मैं अपना सत्संग शेयर कर सकूं, शुक्राना सत्संग। आज्ञा है गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने जब हमारी बाँह फड़ी थी, या कह सकते हैं जब गुरु जी ने हमारी बाँह पकड़ी, उसके लिए शुक्राना। दुख में गुरु जी पकड़ते हैं, जहाँ दुख होता है गुरु जी होते हैं वहाँ पर। सुख वेले तो हम याद करें उनको तब है, दुख वेले तो सब कोई याद करता है रब को, पर सुख वेले भी कोई याद करे तो बहुत बड़ी बात है ये संगत जी। गुरु जी हमारे अंग संग रहते हैं, उसका शुक्राना। गुरु जी की कृपा हो, मेहर बरसे तो आपकी जिंदगी संवर जाती है। संगत जी, गुरु जी मेरे कष्ट कटवाते हैं सपने में, सबके कष्ट कटवाते हैं सपने में। जो सपना आते हैं उसमें दिखाते हैं कि किस तरह वो आपके कष्ट काट रहे हैं। किसी को याद रहता है, किसी को नहीं रहता। ये सब गुरु जी की मर्जी होती है। अगर आपके कोई कष्ट कट रहे हैं या कोई ब्लेसिंग दे रहे हैं तो वो उनकी मर्जी है कि आप याद रख पाए या भूल पाए। मुझे बुला देते हैं गुरु जी क्योंकि मैं बता देती हूँ।
अपने भोले भाव रखती हूँ कि अगर किसी को मैं अपनी ब्लेसिंग शेयर करूँगी तो उसको ब्लेस होगा, पर नहीं, आज्ञा नहीं है। गुरुजी कहते हैं पहले कम होने दे फिर दसी। तो शुक्राना गुरुजी ये दात बख्शने का। और गुरुजी जो बोलते हैं वो पत्थर की लकीर होता है संगत जी। आपके जीवन में बहुत सी परेशानियां आती हैं, कहते हैं ना दुख के बाद सुख मिलता है, तो वो दुख भी बहुत अच्छा लगता है जहाँ रब होता है। तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, मेरी जिंदगी में आने का शुक्राना। मुझे रब ने दुख दिया उसका शुक्राना, सुख देंगे उसका भी शुक्राना। मैं हर पल उनका शुक्राना करती रहूं। शुक्राना शुक्राना, मिलियन बिलियन ट्रिलियन शुक्राना। मैं अपना फिर से शुक्राना सत्संग लेके आऊंगी गुरुजी की मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय संगत जी, जय गुरुजी। गुरुजी आज्ञा दीजिए मुझे, मैं फिर से आ सकूं आपका शुक्राना सत्संग लेके, और शुक्राना करती रहूं मिलियन बिलियन ट्रिलियन ईयर्स। शुक्राना फॉर एवर टू माई बिलवड गुरुजी। आप मेरे दिल में रहते हो, बस। शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी ये थे सत्संग जो हमारे साथ शेयर हुए हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।